हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। अभी हम तीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर के रिलेटेड। तीनों स्टॉक में क्या एक्चुअली सीन चल रहा है वो सारी बात पता चल जाएगी। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल अपने दोस्तों के साथ। तो अभी मार्केट कैपिटल है, ये जो शेयर की बात कर रहे हो उसकी करंट मार्केट कैपिटल है 77,000 करोड़ रुपीस। गाइस फेस वैल्यू 10 की है और करंट प्राइस 2,007 रुपये की है। मैं बता दूं आपको, जिस वक्त अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट ऑन है, तो हो सकता है प्राइसेस में थोड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो पहले तो ये एक बात चलो कॉन्फिडेंट वाली है कि लार्ज कैप कंपनी है, फेस वैल्यू दो है, तो कभी स्प्लिट होता है तो कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले तो कंपनी का बिजनेस ही प्राइम फोकस पे आना आता है, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो कंपाउंडिंग का फिर कोई मतलब भी नहीं बनता है। प्रमोटर की बात करें तो एक अगेन बहुत अच्छी बात है कि 72% प्रमोटर स्टिल होल्डिंग कर रहे हैं। एफआईआईज 18% है, डीआईआईज भी 7.8% के आसपास है, और पब्लिक की बात करें तो वो 2.18% है सितंबर 2022 के हिसाब से। अब कंपनी के रिजर्व से सरप्लस की बात करें तो वो एक बहुत ही मेजर, या यूं कह लो वन ऑफ द मेजर पॉइंट होता है। तो 5 साल पहले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस जो थे वो 6600 करोड़ थे, जो अभी हो चुके हैं -6,474 करोड़। गाइस ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो आप देख रहे हो, रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैंने जो लाइन, वहां पर आप नजर डालेंगे तो प्लस से सीधा माइनस में आ गई है कंपनी डेफिनेटली द क्लियर कट कंडीशन है कि बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्यों जनरेट नहीं कर पा रही है और उसकी इफेक्ट कहां कहां दूसरी कंपनीज में किस तरह से है वो आगे देखेंगे, तब ताकि आपको पिक्चर क्लियरिटी मिल जाए। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2015 में 13,925 करोड़ के आसपास था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 42,668 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो चलिए, सेल्स में तो बढ़ोतरी है, लेकिन गाइज यहां पर अब सारी जो गड़बड़ वाली पार्ट है वो स्टार्ट होने वाली है। एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान रखिए, और जो कि एक्सपेंसेस के ठीक नीचे उसका एक फिल्टर्ड एक चीज दिखाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंस करेंगे ना तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाती है। तो ये उसको देखिए, सेल्स इतना बड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतना फर्क नहीं है। और उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट, ये ऊपर की रेड जो हमने हाईलाइट की है, तो वहां पर देखिएगा इंटरेस्ट जो है वो दिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। 150 करोड़ से बढ़कर अभी 2600 करोड़ का तो इंटरेस्ट चुका रहा है। मतलब कंपनी के ऊपर अच्छी खासी बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो पता चल ही रहा है, ऊपर से बढ़ रही है। और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1300 करोड़ थी, सबसे लास्ट में देखिएगा गाइस 1300 करोड़ थे, तो कम होते 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 ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब अभी के 4,202 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जबकि अगर एक साल पहले देखेंगे तब तो 6,000 थे, 6,000 की लॉस में थी। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कंपनी मतलब 77,000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, एक लार्ज कैप कंपनी है, प्रमोटर खुद 70% के ऊपर का स्टेक हैंडल कर भी रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है किसी भी कंपनी के लिए। और ये कंपनी, जितनी भी सारी कंपनीज है ना, उसमें मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा मतलब मार्केट कैपिटल यही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये कंपनी की हालत ऐसी है तो दूसरी कंपनीज की तो क्या ही होगी। ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। मतलब हम इंडिगो की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल डेटा हमने इंडिगो शेयर के बारे में देखा है। तो हालांकि इंडिगो कंपनी, जितने भी दूसरी स्पाइस जेट कंपनी बोलो या जेट एयरवेज बोलो, एयर इंडिया बोलो, सब में बेहतर ज़्यादातर चलने वाली कंपनी यही है। करंट प्राइस उसका 1998 का है, ऑल टाइम रिटर्न 99% का दिया हुआ है। लेकिन अभी 99% क्या कोई रिटर्न होता है क्या? स्पाइस जेट की बात करें 138% का रिटर्न है। अभी ये 38 रुपीज़ का स्टॉक है, तो ये सोचकर गाइस प्लीज़ बाय करने मत चले जाना। बहुत ही ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस है, कंपनी का कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। सेम उसी तरह जेट एयरवेज का भी यही चक्कर है। मिला जुला के मेरा ओपिनियन आपको यही बताऊंगा कि ये शेयर्स जो है फ्लाइट के रिगार्डिंग दूर रहिए। एक आपको नमूना दिखाने का मतलब ये था कि आपको समझ में आए कि जब लार्ज कैप कंपनी की ये हालत है
तो ये तो मात्र 800 करोड़ का क्या मार्केट कैपिटल है, और वो स्पाइस जेट 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो उनकी ये हालत है, तो बाकी तो मतलब लार्ज कैप की ये हालत है, तो इनकी तो छोड़ ही दो आप। गाइस मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।